अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी सीरीज में आज हमारा टॉपिक है वर्ल्ड गवर्नमेंट डिजिटल करेंसीज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतों के बारे में जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिजिटल करेंसीज के ऊपर काम कर रही हैं, जिन्हें सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज भी कहा जाता है। ये वो करेंसीज होती हैं जो रवायती क्रिप्टो करेंसीज के बरक्स किसी मुल्क का मरकजी बैंक, जिसे सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, अपनी ही करेंसी को डिजिटल फॉर्म में मुतारिफ करवाता है। इस तरह की करेंसी को सीबीडीसी या सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी भी कहा जाता है। दुनिया में डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स, डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट डिजिटल करेंसीज के ऊपर काम कर रही हैं और किसी ने डिफरेंट करेंसीज जो है वो ऑलरेडी लॉन्च कर दी हैं। हम इन सब चीजों के ऊपर आज देखेंगे कि दुनिया में कौन से प्रोजेक्ट जो है वो फाइनल हो चुके हैं और कौन से जो है वो फ्यूचर के लिए होने जा रहे हैं। इन सब से पहले हम बात करेंगे डिजिटल यूरो के बारे में, जिसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है वो जिस इस पे काम कर रहा है। हमारा अमलन मकसद है इस डिजिटल एज में शहरियों और कारोबारी अदारों को करेंसी की महफूज तरीन शक्ल ही मिलती रहे, जो सिर्फ और सिर्फ मरकजी बैंक की इशू करदा करेंसी ही हो सकती है डिजिटल फॉर्म में। ऐसा मानना और कहना है यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रेसिडेंट का। मजीद यूरोपियन सेंट्रल बैंक का यह कहना है कि इस नए दौर में डिजिटल यूरो शहरियों को कॉस्टलेस, ट्रस्टेड, सेफ, सिंपल, ग्लोबली फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेड मनी की गारंटी देता है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक का यह कहना है कि डिजिटल यूरो लाइक फॉर्मल रवायती बैंक नोट्स की तरह ही होगा, लेकिन यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस डिजिटल यूरो को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करेगा, जो एक सिस्टम के जरिए इशू होगा, जिस सिस्टम का नाम है यूरोपियन सेंट्रल सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू इस डिजिटल यूरो को इशू किया जाएगा, जो तमाम शहरियों, कारोबारियों के लिए इजीली और बासानी एक्सेसिबल होगा। डिजिटल यूरो कब शुरू होने जा रहा है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक इस बारे में बताता है कि जुलाई 2021 में हमने डिजिटल यूरो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का इरादा किया और इसे स्टार्ट किया, और फिलहाल ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन फेज में चल रहा है, जिसे मुकम्मल होने में 2023 यानी 2 साल का दौरानिया दरकार है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ये बताता है कि हमारे आगे का लाहे अमल ये है कि डिजिटल यूरो को इस तरह डिजाइन किया जाए कि वो बासानी रिटेलर्स, मार्केट्स, पब्लिक और डिफरेंट जो है वो इदारों के लिए आसानी से इजीली एक्सेसिबल हो। डिजिटल यूरो को लॉन्च करने के लिए उन्हें यूरोपीय बैंकिंग कवानीन में बुनियादी तब्दीलियां भी करना होंगी अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेस मिलती है तो। डिजिटल यूरो को लॉन्च करने का फैसला इस बात पर मुनहसिर है कि इन्वेस्टिगेशन फेज में क्या रिजल्ट्स निकलकर सामने आते हैं, उन्हें देखकर ही इसे फाइनल पब्लिक के लिए लॉन्च किया जा सकेगा। मजीद हम बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइनीज डिजिटल युआन एक ऐसा प्रोडक्ट जो फिलहाल लॉन्च हो चुका है, फाइनलाइज हो चुका है, और ये फॉर्म ऑफ करेंसी जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। चाइनीज डिजिटल युआन के बारे में हम बात करते हैं। पीपल बैंक ऑफ चाइना, जो कि चाइना का मरकजी बैंक है, उसने इस प्रोजेक्ट पे 2014 से काम का आगाज किया। ई चाइनीज युआन, जिसे ECNY भी कहते हैं, इसलिए डिजाइन किया जा रहा है ताकि कैश और रिवायती क्रिप्टो करेंसीज को रिप्लेस किया जा सके, जो ऑलरेडी मार्केट में बड़ी तादाद में सर्कुलेट कर रही हैं। ई चाइनीज युआन और आम करेंसीज में ये फर्क है, ई चाइनीज युआन को चाइना का मरकजी बैंक पीपल ऑफ चाइना जारी कर रहा है। अब हम कुछ बात करते हैं ई चाइनीज युआन की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टाइमलाइन के ऊपर। किस तरह इसका आगाज हुआ, कब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और कितने मरहलों से गुजरने के बाद आज ये कहाँ खड़ा है। तो सबसे पहले 2014 में चलते हैं। 2014 में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने एक रिसर्च ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश किया अपने ही एम्प्लॉइज का चाइना के मरकजी बैंक पे, कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को स्टडी करने का जिसे टास्क दिया गया। 2016 में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के स्टाफ ने सीरीज ऑफ रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किए सेंट्रल बैंक डिजिटल मनी और ई चाइनीज युआन के ऊपर। 2017 में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने डिजिटल करेंसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी, उसे एस्टेब्लिश किया, और बड़े पैमाने में आईटी और क्रिप्टोग्राफी के एक्सपर्ट्स को इस इंस्टीट्यूट में बतौर रिसर्चर हायर किया गया। 2019 में पीपल बैंक ऑफ चाइना ने यह ऐलान किया कि वो ट्रायल बेसिस पे चाइना के 4 शहरों में ई चाइनीज युआन
प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। उसके बाद आ जाता है अप्रैल 2020 का दौर, जिसमें पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना के साथ मिलकर अपने ही बैंक्स के अंदर इंटरनल टेस्टिंग ट्रायल्स जो है वो शुरू किए पब्लिक में जाने से पहले। नवंबर 2020 में ई चाइनीज युआन के टेस्टिंग ट्रायल चाइना के शहर शेंजन में ऑफिशियली शुरू कर दिए गए, और अप्रैल 2021 में ई चाइनीज युआन की टेस्टिंग को चाइना के 10 शहरों तक फैला दिया गया। और इसके बाद फाइनली आलमी और विंटर ओलंपिक्स के मौके पर जो फरवरी 2022 में मुनक्किद हुई, इस ई चाइनीज युआन को दुनिया भर के सामने इस पब्लिक इवेंट में जो है वो लॉन्च किया गया। जनवरी से लेकर अब तक इसका ये स्टेटस है कि जनवरी 2022 तक चाइना में जो ई चाइनीज युआन वैलेट है उसकी 260 मिलियन जो है वो डाउनलोड्स हो चुकी हैं। 260 मिलियन पीपल जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि चाइना की आबादी का 1/5 बनता है। अब तक ई चाइनीज युआन वैलेट को 1/5 आबादी जो है वो डाउनलोड कर चुकी है, और ये ऐप अब तक की चाइना की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप जो है वो बन चुकी है। ई चाइनीज युआन जो है वो किस तरह काम करता है, इसे हम देखते हैं। जिस तरह आपको ये सामने नजर आ रहा है कि आप प्ले स्टोर पे जाके ECNY वैलेट जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं, जिसमें आप अपने चाइनीज युआन डिजिटल फॉर्म में रख लेते हैं। अब नेक्स्ट, और चाइन जैसे पाकिस्तान और दुनिया भर में व्हाट्सएप यूज होता है, इसी तरह चाइना का एक अपना मैसेंजर है जिसका नाम है वी चैट। तो वी चैट में भी ई चाइनीज युआन स्टोर करने की आपको ऑप्शन मिलती है, और वहां भी आप जो है वो इसे सेव कर सकते हैं अगर आप वैलेट जो है वो डाउनलोड ना करना चाहें। और इसके बाद अगर आप किसी शॉप में जाते हैं, ये काम कैसे करता है, तो शॉप वाले ने कोई भी अमाउंट आपसे लेनी है तो उसके पास एक मशीन जो है वो होती है, जिसमें वो उतनी अमाउंट इंटर कर देता है और एक बार कोड उभर कर सामने आ जाता है। आप अपने चाइनीज युआन वैलेट से या वी चैट ऐप से उस बार कोड को स्कैन करते हैं, तो आपके अकाउंट से उतने चाइनीज युआन इस दुकान वाले के पास ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस तरह इजीली आप जो है वो डिजिटल फॉर्म में चाइनीज युआन के जरिए बाय एंड सेलिंग कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो डिजिटल पाउंड के ऊपर काम कर रहा है और फ्यूचर में जो है वो इसे लॉन्च करने का इरादा रखता है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने रिसर्च स्टार्ट कर दी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर, और उसका ये कहना है कि आज के दौर में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म जो है वो डिफरेंट डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी को मुतारिफ करवा रही हैं, एक्सेप्ट करवा रही हैं, इन पे काम करवा कर रही हैं। और ये दुनिया में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के लिए भी, कि वो इस दौर में इन रवायती क्रिप्टो करेंसीज के बरक्स अपने कदम भी जमाएं। बैंक ऑफ इंग्लैंड जो चाइना का जो सॉरी यूके का मरकजी बैंक है, उसका ये कहना है कि इस नए डिजिटल दौर में तो हम अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क दोनों को एस्टिमेट कर रहे हैं, इन पे रिसर्च कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि ये, और हम इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते। हम सीरियसली जो है वो इस पे काम कर रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह डिजिटल पाउंड के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ई फॉर्म में इस्टेब्लिश और बिल्ड किया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस तमाम अपॉर्चुनिटी को एग्जामाइन कर रहे हैं, और इसके लिए जो है वो हमने एक ग्रुप एस्टेब्लिश किया है। जो वहाँ की क्वीन है, उन्होंने एक मरकजी ग्रुप जो है एस्टेब्लिश किया है, जो इस सारे काम को देख रहा है, और इसके क्या नतीजे निकल कर सामने आते हैं उस बिहाफ पे हम डिजिटल पाउंड को लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। मजीद बैंक ऑफ इंग्लैंड का ये कहना है कि फिलहाल हमने ये इरादा नहीं किया कि हम इसे लॉन्च करेंगे प्रैक्टिकली या नहीं करेंगे, लेकिन अब तक के लिए हमने जो वहाँ की गवर्नमेंट रही रही है उसके साथ मिलके एक CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी टास्क फोर्स जो है वो इस्टेब्लिश की है। बट और हम डिफरेंट पब्लिक और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ मिलके इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि इस सब चीज़ों के पॉजिटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं। जून 2021 में हमने इस अपॉर्चुनिटी को देखना शुरू किया, और इसके रिस्क प्रोज एंड कॉन्स जो है वो उन्हें डिस्कस करना शुरू किया कि पेपर मनी के बरक्स जो है डिजिटल फॉर्म में किस तरह हम इसे
सेटअप कर सकते हैं। और नवंबर 2021 में हमने जो गवर्नमेंट रही रही है उसके साथ मिलकर इसके बारे में अगले स्टेप्स तय किए कि हम आगे इसे किन स्टेप पे इस पे वर्कआउट कर सकते हैं। इन स्टेप्स में आगे वो ये कहते हैं कि 2022 में हम कंसल्टेशन करेंगे, डिफरेंट जो है वो इसके पर्सपेक्टिव जो है उन्हें असेस करेंगे, डिफरेंट इसके रिस्क जो है वो एस्टिमेट करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखने के बाद ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी मॉडल्स को जो है वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टेस्टिमोनियल बेस पे बिल्ड करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि हमें डिजिटल पाउंड को दुनिया के सामने लाना चाहिए या नहीं। अब फाइनली हम लास्ट में बात करते हैं, सेकंड लास्ट में बात करते हैं डिजिटल यूरो के बाद डिजिटल डॉलर के बारे में। बाइडेन गवर्नमेंट ने रिसेंटली 9 मार्च को एक ऑर्डर पास किया, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जो बाइडेन ने जो है वो पास किया, जिसमें उनका ये कहना था कि इस बात पे रिसर्च की जाए कि सेंट्रल बैंक किस तरह जो है वो डिजिटल डॉलर को मुतारिफ करवा सकता है, और इसके साथ साथ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी जो है वो रिसर्च की जाए, और एज कंपैरिजन टू दी डिजिटल डॉलर। ये इशू किया गया ऑर्डर जो है वो व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से। और लास्ट में हम बात करते हैं डिजिटल इंडियन रुपी के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे काम करने जा रहा है। रिसेंट जो इंडिया का बजट पेश किया गया कुछ महीने पहले, 2-3 माह पहले, उसमें इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया कि हम 2023 तक जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज की फॉर्म में डिजिटल इंडियन रुपी को लॉन्च करने का इरादा रखते हैं। तो करंटली जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पे काम कर रहा है, इसके तमाम रिस्पेक्ट देख रहा है, और वो फ्यूचर में शॉर्टली इरादा रखता है कि डिजिटल इंडियन रुपी को मुतारिफ करवाया जाए और दुनिया के सामने इस नई करेंसी को रुपी की शक्ल में रखा जाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और इसके अलावा भी बहुत सारी दुनिया के और ममालिक भी जो हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। यहाँ पे हमने 4 करेंसीज का जिक्र किया, 4 कंट्रीज के साथ। तो मजीद देखने के लिए आप इंटरनेट और गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू, स्टे बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।